आजी धनुष यज्ञ के महाउत्सव में आए बहुत भूपाल। धनुष यज्ञ के उत्सव में आए बहुत भूपाल। धनुष यज्ञ के महाउत्सव में आज आए बहुत भूपाल। आज धनुष तनिक में हिला न सके, आज हारे सारे बलवान। की सीता जी ने एक समय धनुष को उठाया, शिव जी के धनुष को। ध्यान दीजिए, मैं करोड़ों करोड़ की बात बता रहा हूं। गारंटी है कि मैं जो बात बता रहा हूं इसमें से तकरीबन 90% लोगों को नहीं पता होगा। 6 वर्ष की आज सीता जी की थी। धनुष को उठाया शिव जी का। वो धनुष बना था महर्षि दधीच की हड्डियों का, जिसे शंकर भगवान का धनुष कहा जाता था, जिसे परशुराम जी ने जनकपुर में रखा था सुरक्षा के लिए। 6 साल के सीता जी ने अचानक उठा लिया, और जब 6 साल के सीता जी ने उठाया तो महाराज जनक ने प्रण कर लिया कि मेरी पुत्री ने शिव के पिनाक को उठाया है, यानी शिव के पिनाक को खंडन करने वाला ही मेरा जमाता अर्थात सीता का पति बनेगा। स्वयंवर रचा, देश देशांतर के राजा गण आए, यहां तक कि लंकाधिपति रावण आया, जिसने अपनी प्रचंड भुजाओं से कैलाश पर्वत को भी उठा लिया था, लेकिन रावण भी उस धनुष को उठा ना सका। और बल का बेटा वासुर में आया वहां, लंकाधिपति राजा रावण धनुष खंडन करने के लिए। और बड़े से बड़े योद्धा आज हिला ना सके। हिला ना सके उस धनुष को श्री राम ने अभी तो खंडित कर दिया। जब 10 शीश और 20 भुजाओं वाला रावण भी धनुष को भंग नहीं कर सका, तब यथार्थ सारे राजा जिस धनुष को तोड़ने की बात रखी गई थी, प्रत्यंचा चढ़ाने की बात कही गई थी, तमाम राजा उसे हिला भी नहीं सके, जिसे मात्र 15 साल की आयु में स्मरण रहे। सीता जी 6 वर्ष की और रामचंद्र जी उसमें 15 वर्ष के थे। 15 वर्ष के श्री राम ने उस धनुष को उठाया और पलक झपकते तोड़ दिया। किसी ने देखा और किसी ने देख भी नहीं पाया। जब धनुष टूट गया तो विवाह तो बस केवल धनुष के ऊपर ही था, वास्तव में विवाह तो हो चुका था, परंतु जो नियम था, जो वैदिक काल से विवाह का नियम होता है, उस तरीके से महाराज जनक जी ने आमंत्रण भेजा। यद्यप परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है, बात की बात है, मन छे नौटंकी का उतना टाइम नहीं है। तो जनक जी ने पत्र भेजा अयोध्या में। महाराज दशरथ बारात लेकर के आ गए, और बारात लेकर के जब यहां आए हैं तो महाराज जनक जी और महाराज दशरथ के बीच में आपस में विचार होता है कि राम और सीता का विवाह तो होना ही है, क्यों ना इन तीनों भाइयों का विवाह, मेरे भाई हैं, उनकी 3 पुत्रियां हैं, उनका भी विवाह कर दिया जाए। तो ध्यान रहे, राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह शुभकीर्त के साथ कर दिया। और राम सीता की जोड़ी आज
विवाह का चलन। तब से होने लगा ब्रह्म विवाह का चलन। आज तक शादियां यदि वैसे होने लगी, जब राम और सीता का विवाह होने लगा, रामायण से पता चलता है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को देख करके जनकपुर की जो स्त्रियां थी, जो लड़कियां थी यथार्थ, वो सभी सीता के भाग्य पर सराहना करने लगी और वो लोग कहने लगी कि काश मेरी ऐसी नसीब होती कि मेरा राम से विवाह होता। सारी स्त्रियां अपने मन में प्रार्थना करने लगी कि मुझे भी ऐसे ही पति मिल जाते। ऐसा तमाम तरीका का प्रचलन है। माताएं बहनें गीत के माध्यम से कैसे उस समय गाई हुई थी और वही गीत चलता हुआ आज तक चल रहा है। एक लाइन मास्टर साहब उस गीत के तौर पर जब श्री रामचंद्र जी बैठे हैं भोजन करने के लिए, तब माताएं बहनें जनकपुर के कैसे सुना रही हैं। अरे जय दिन राम जनकपुर आए हो, अब देखन आई सारी दुनिया, सीताराम के भजो। जब माताएं बहनें गा रही होती है तो कोनो बाजा उजा बजबे नहीं कर, इसलिए कि बजेगा नहीं, उनका तालमेल अलग है। लेकिन वही चीज जब गायक कलाकार लोग गाते तो वाद्य यंत्र बजने लगते। कैसे कैसे गा रही है जनकपुर की औरतें। अरे जय दिन राम जनकपुर आए हो, जय दिन राम देखन आई सारी दुनिया, सीताराम के भजो भला, देखन आई सारी दुनिया, सीताराम के भजो। यहां बात को समझ लीजिए, माताएं बहनें कह रही हैं कि जे दिन राम जनकपुर आए देखने आई सारी दुनिया। यथार्थ जब रामचंद्र जी विवाह के मंडप पर आए तो समस्त स्त्रियां देखने के लिए आ रही हैं, लेकिन जब भोजन कर रहे तो कैसे कह रही हैं और कैसे कह रही हैं। अरे दाल भात परवारा तरकारी हो, दाल भात माता साहब बढ़ा रहा, दाल भात परवारा तरकारी हो, ऊपर से घिया ना के धारी, सीताराम के भजो भला, ऊपर से घिया ना के धारी, सीताराम के भजो। यहां देखिए माताएं बहनें जनकपुर में गा रही थी, लेकिन आज भी देखिए जब विवाह अपने यहां होता है, यानी कि यहां भी हुआ होगा। अगर दूल्हे साहब भोजन कर लिए होंगे तो कोई बात नहीं, तब तो सुना चुकी होंगी, गा चुकी होंगी, लेकिन अगर भोजन करने वाले होंगे तो जरूर गाएंगे। माताएं बहनें निश्चित इसको गाया जाता है, माताएं बहनें समझ रही होंगी। लेकिन अगली पंक्ति में क्या कह रही है, अब इस गीत के माध्यम से क्या बात होती है, यहाँ घर की बात है। कहा, यानी कि दूल्हे की माता जी सवाल कर रही है, जब ससुराल से जाते हैं घर तो क्या कह रही है माता जी। अरे कई दिना के ललना गया ससुरारी हो, कई दिना के ललना, कई दिना के ललना गया ससुरारी हो, सासू का ये तनी बड़ाई, सीताराम के भजो भला। हेलो, अब यहाँ महतारी कहता है कि बेटवा एक कई दिना के ससुरारी गए तो तोहरे सास के तनी बड़ाई, तोहरे मुँह से सुनत सुनत निकनाए लागे, तब तो का इतना बड़ा कही दिया। तमाम गीत गौनई माताएं बहनें शादी विवाह में करती, वो प्रचलन जनकपुर का था। यानी जब राम सीता का विवाह हो रहा था तब से चला आ रहा है, आज तक चला आ रहा है। अब जमाने का दौर है,
कभी बैठकर भोजन कराया जाता था, पांत लग जाती थी समाज में। जमाना बदला, खाना खड़े खड़े लोग खाते हैं अब। तब खिलाने वाला खाने वाले के पास ला करके भोजन देता था, लेकिन अब खिलाने वाला बैठा रहता है, खाने वाला खुद उसके पास मांग करके खाना खाता है। ये जमाने की बात है, अंतर होता रहता है, लेकिन अब परिवर्तन इसी तरह से होते जा रहा है। तो एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये जो विवाह चल रहा है, इस विवाह के विषय में गीत के माध्यम से देखिए, कन्या की मां, कन्या के पिता अपनी बेटी से कह रहे हैं, क्योंकि बच्ची जब पैदा होती है तो माता पिता उस बच्ची की परवरिश करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, और कहते हैं पिता के सिर पर बहुत बड़ा भार होता है जब तक विवाह नहीं कर देते। पिताजी क्या करें अपनी बेटी को, अरे कई दिहालो घर बाबू जियार, और मेरी बेटी हो कई दिहालू घरवा उजियार, सजन के घर मां जाके खुशी रही, कई दिहालू घरवा उजियार, पलम के घर मां। ससुर के बेटी करिया सेवकाई हो, ससुर के बेटी करिया सेवकाई हो। अरे बुढ़िया माई के बेटी दबाई हो, यहां मां कह रही है कि बेटी इतने दिन मेरे घर में रह करके तूने सब कुछ किया, हम लोग डांटते रहे, फटकारते रहे, लेकिन सब कुछ सह करके बेटी तूने मेरे परिवार को स्वर्ग बना दिया। बेटा जब वहां जाना, अपने ससुराल में अपने पति की अच्छे से सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, और जो बूढ़ी दादी होगी उसके पांव को दबाना। कोई यह न कह सके कि फला के यहाँ मैंने शादी कर ली और आने के बाद यहाँ लड़की का चरित्र ठीक नहीं है, लड़की का व्यवहार ठीक नहीं है, मेरी पगड़ी तेरे हाथ में है, पिताजी कहते हुए भेज रहे हैं। और माँ क्या कह रही है, गोदिया उजार कैलो, गोदिया के चिराई, गोदिया उजार कैलो, हेलो, गोदिया उजार कैलो, गोदिया के चिराई हो, गोदिया भूला जनी जइहा बेटी, प्रीतिया के डोरी हो। मां कह रही है कि बेटी तेरे आने से मेरी ढूंढ उजागर हो गई, तेरे आने से मेरे घर में कितनी खुशियां आ गई, सारा काम धाम मेरा तो बेटी करती रही, आज तो तू छोड़ करके मुझे जा रही है। लेकिन बेटी कहीं जा करके मुझे भूल न जाना, जाना वहां घर पे सबकी देखभाल करना। और मां कहती क्या है, भूलिया जाने हो तू तेरा प्रीतिया के डोरिया, तू तेरा प्रीतिया के डोर, पलम के घरवा जाके ना भुलाया। लेकिन धीरे धीरे मार साहब, धीरे धीरे लगा रहा केवल मैं, धीरे धीरे
जब विदाई होने लगती है सब रोने लगते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन का अत्यंत प्रेम। विदा करते हुए एक भाई अपनी बहन को गले से लगाकर रोते हुए कहता है कि बहन, तेरे लिए खाना मिलता था, तू नहीं खाती थी, सबसे पहले मेरे पास ला करके देती थी। शायद सभी बहनें ऐसे करती हैं। आप खुद अपने घर में महसूस कर सकते हैं। मैं वही बात कर रहा हूं जो वास्तव में सत्य है, यही होता है। हर किसी भाई की बहन जब उसे भोजन मिलता है तो पहले अपने भैया को खिलाती है, उसके बाद ही खाती है। अगर कहीं गरीबी है, भोजन कम है, अपने भाई को खिला देती है, बहन भूखी रह जाती है। ऐसे भाई की महत्वता। चले जाइए वहां भाई साहब। तो भाई क्या कह रहा है, बहन क्या कह रही है अपने भाई से कि भैया मैंने राखी बांधी तेरे कलाई में, अब तो मैं चली जा रही हूं, यहां तेरा सब कुछ है, कम से कम अपनी बहन को रक्षाबंधन की नगर मैं आ ना सकूं, भाई तो तू ही चले आना। कह क्या रही है भैया, रखिया के लाज भैया मोरे बिरना मोरे भैया, रखिया के लाज मोरे बिरना भैया हो। आई जब राखी भैया बहन के ना भूलिया हो, आई जब राखी भैया बहन के ना भूलिया हो। अरे छोड़ली तोहरा घरवा छोड़ली तोहर घर बातुआर, बलम के घर बा जाके खुशी रही यहाँ। छोड़ली हम भैया मेरे